हाउस के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखने वाला हो एक बनता हुआ घर का छत के ढलाई तक का पूरा काम, और साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने घर का काम को छत के ढलाई तक कंप्लीट करना चाहते हो तो आपका कितना रुपए का खर्चा आ सकता है। साथ में घर बनाने के दौरान किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसके साथ में आपको किस तरीके से काम करवाना है कि जो आपका घर का काम है वो कम से कम पैसे में अच्छा डिज़ाइन के साथ आप करवा सको, इसके बारे में आप लोग को पूरा जानकारी मिल जाएगी। आप अच्छे तरीक़े से समझ सको, इसलिए आज मैं आपको एक 35 फीट बाई 35 फीट में बना हुआ घर का पूरा काम, साथ में सामने की तरफ एक्स्ट्रा एक 13 फीट बाई 11 फीट का बनता हुआ पोर्टिको के बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूं, और आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, सारे चीज़ को समझ पाएँ। घर के अंदर भी ले चलूँगा, बीम कॉलम से लेकर लगा हुआ सरिया के बारे में बताऊंगा। साथ में इस घर का जो भी काम है प्रत्येक काम के बारे में आपको साइज के साथ बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले इस बनते हुए घर का साइड के बारे में आप जानिए। देखिए, यहाँ पर इस घर का जो साइड है, यहाँ पर आपको 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का साइज का 2 खिड़की देखने को मिलता है, जिससे बॉक्स डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे कंप्लीट है वो किया गया है। ऊपर और नीचे वाला हिस्सा में ढलाई के साथ काम किया गया है, जबकि साइड की तरफ आप देखिएगा तो ब्रिक वर्क के साथ में इसे कंप्लीट किया गया है। इसके सामने तरफ आप देखिएगा तो एक 13 फीट बाई 11 फीट का आसपास का साइज़ में आपको पोर्टिको देखने को मिल जाता है। हालांकि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से सामने में जितना आपका जगह होगा उसके अनुसार इसका साइज़ को आप रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो तो बीम का काम है वो किया गया है। प्लिंथ बीम जो आपका घर का होगा या फिर नीचे का जो आपका सपोर्टिंग बीम होगा, उसके साथ आप इस तरीके से बाहर की तरफ 13 फीट और उसके साथ साथ उधर 11 फीट यहाँ पे लिया गया है। आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हो। और इसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा कॉलम भी यहाँ पे इस्तेमाल में भी लाया गया है। कॉलम का साइज़ 9 इंची बाई 12 इंची का ही रखा गया है। और इसके साथ साथ ऊपर वाला हिस्सा में देखिएगा तो ब्रिक वर्क के साथ यहाँ पे काम है वो किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप ठीक से समझ सके, रेट एनालाइज कर सके, इसलिए मैं आपको इस घर का फ्रंट एलिवेशन का काम को दिखाते हुए इस घर के अंदर ले जाना चाहता हूँ। फिर इसमें लगा हुआ खर्च के बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है इस घर का कॉर्नर व्यू। फ्रंट व्यू को अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके साथ साथ इस घर के अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से काम किया गया है। तो बीचों बीच इस घर में आपको पोर्टिको देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ आपको 7 फीट का जो लंबाई है वैसा आपको गली देखने को मिलेगा। और सामने की तरफ 2 आपको यहाँ पे विंडो देखने को मिल जाता है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीक़े से यहाँ पे फ्रंट व्यू में काम है वो किया जा रहा है। चलते हैं जल्दी से अंदर और देखते हैं कि आखिर किस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। यहाँ पे 7 फीट का चौड़ाई वाला आपको एक गली जैसा जगह मिलता है, जिसे आप वेटिंग एरिया भी बोल सकते हो। इधर भी एक विंडो का सपोर्ट है, इधर भी एक विंडो का सपोर्ट है। हालांकि ये दोनों है वो रूम है। आपको अच्छा तरीक़े से समझा सको इसलिए बता दूं कि घर के चारों कॉर्नर पे एक एक रूम का काम यहाँ पे किया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर किस तरीक़े से इस घर का काम को किया गया है। 7 फीट का ये गली है, इसके दोनों तरफ से आपको एक एक रूम देखने को मिलता है। गली के बिल्कुल सीधे में आपको मिल जाता है सीढ़ी, उसके साथ साथ उधर भी दोनों तरफ रूम आपको देखने को मिल जाता है। और घर के बीचों बीच यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया भी आप देख पा रहे हो। डाइनिंग एरिया के दाहिने तरफ आपको मिल जाता है एक बनता हुआ किचन, जहाँ पे स्लैब वगैरह का काम किया गया दिखाऊंगा। और इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए बनता हुआ कॉमन टॉयलेट और बाथरूम। तो इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। और इसके साथ साथ आपको इधर भी एक रूम देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हो। उसके साथ साथ एक और आपको इधर भी रूम है वो देखने को मिल जाता है। लगभग 12.5 फीट बाई 10 फीट के आसपास का साइज़ का वो रूम है, आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए सीढ़ी को एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे बनाया गया है। और इसमें एग्जिट डोर भी आपको देखने को मिल जाता है। आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में आप यहाँ से घर के बाहर जा सकते हो, पीछे की तरफ आप निकल सकते हो। तो इस तरीक़ा से इस बनता हुआ घर का काम को किया जा रहा है। आसानी के साथ आप देख सकते हो छत के ढलाई तक का काम किया गया है। और इस तरीक़ा से आप देखिएगा तो ये जो घर है, बीच में डाइनिंग एरिया होगा, उधर कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया, इधर आपको मिल गया किचन, चारों कॉर्नर पे एक एक रूम मिल गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये इस तरीक़ा से, बिल्कुल किस तरीक़ा से यहाँ पे मैं प्रवेश किया हूँ उसको दिखाते हुए बिल्कुल अब बताता हूँ। यहाँ से मैंने पोर्टिको के ज़रिए घर में एंटर किया। यहाँ पे मिल गया आपको वेटिंग एरिया,
ये देख सकते हो वेटिंग एरिया हो गया। और इसके दोनों तरफ से आपको एक एक रूम देखने को मिल गया था। ये देखिए उधर भी रूम है, उसके साथ साथ एक इधर रूम है। रूम का चारों जो रूम है उसका साइज़ 12.5 फीट पे 10 फीट के आसपास में यहाँ पे रखा गया है। और इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया गया है। छत पे भी लेकर चलूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से काम है वो किया गया है। ये देखिए यह सीढ़ी रूम है और उधर भी रूम, उधर भी रूम, उसके साथ साथ एक इधर भी रूम है और यहाँ पर भी रूम है। चारों कॉर्नर पे आपको 4 रूम है, बीच में हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, उसके साथ साथ एक तरफ आपको किचन, एक तरफ बाथरूम का निर्माण है वो किया गया है। आप आसानी के साथ देख सकते हो ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया है और इधर आपको मिल गया किचन। हालांकि किचन में जाकर दिखाऊंगा सारा काम। इधर आपको टॉयलेट बाथरूम का काम है वो किया गया है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे ये बनता हुआ घर का जो काम है वो आप देख पा रहे हो। कॉलम के बारे में भी जानिए, क्योंकि कॉलम का साइज़ डिपेंड करता है कि आपका घर का मजबूती क्या होगा, इसमें लगा हुआ खर्च है वो क्या आने वाला है। तो 9 इंच बाई 12 इंच का ये कॉलम है, आसानी के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और इसमें लगा हुआ जो सरिया है उसका संख्या 6 है। अभी छत पर चलकर आपको दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे काम है वो किया गया है। वो जो घर का सारा कॉलम है, सारा कॉलम का साइज़ है वो सेम रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पोर्टिको में भी लगा हुआ जो कॉलम है उसका साइज़ भी 9 इंच बाई 12 इंच का भी रखा गया है। जल्दी से चलते हैं छत पे। देखिए यहाँ पे कास्टिंग के साथ में, ढलाई के साथ में सीढ़ी का काम किया गया है। बहुत सारे लोग सिर्फ बेस बनाते हुए ईंट का जुड़ाई के साथ भी सीढ़ी बनाते हैं, तो वैसे में आपका खर्चा है वो कम आता है, लेकिन मजबूती इतना आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। देखिए जो घर का प्रत्येक कॉलम है वहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। अगर आप इस तरीक़े से 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम लगाते हो, ईजिली अपने घर को 3 तला तक ले जा सकते हो। 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम है, 8 mm का रिंग का प्रयोग किया गया है। आसानी के साथ आप घर के प्रत्येक कॉलम को देख पा रहे हो। इस घर का छत की ढलाई में 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। ये सरिया इसलिए बाहर निकाला गया है ताकि ऊपर वाला तला में यहाँ से सीढ़ी बनाने का काम है वो आप इजीली कर सको, और इस तरीके से आपको सरिया निकलवा के छोड़ना होता है। तो देख लीजिए आपने कि किस तरीके से सीढ़ी का काम किया गया। लगभग 4.5 इंची मोटा इस घर का छत का ढलाई का जो काम है उसे किया गया है। फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है, ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से फिनिशिंग इसका वह आया हुआ है। लगभग 10 फीट के आसपास का ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त किया गया है घर के फर्श से लेकर घर के छत का, और इतना ऊंचाई काफ़ी रहता है। 10.5 फीट तक पे आप ले जा सकते हो। और 7 फीट की ऊंचाई पे इस घर का जो लिंटल बीम है उसका काम किया गया है। घर का जो अंदर का दीवार है उससे आप आसानी के साथ देख सकते हो कि 5 इंची का है। इसे हम लोग पार्टीशन वाल भी बोलते हैं। ये पार्टीशन वाल 5 इंची का आप देख पा रहे हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया है। ये भी 5-5 इंच का अंदर का जो वाल है वो किया गया है, जबकि बाहरी जो दीवार है, आउटर वाल जो है घर का बाहरी दीवार, उसे 10 इंची के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। सारा जो बाहर का दीवार है वो 10 इंच, सारा जो अंदर का दीवार है वो 5 इंच के साथ यहाँ पे रखा गया है। काम आपके सामने है। फर्श में मिट्टी का भराई तक का काम है वो किया गया है। इसके बाद में ब्रिक सोलिंग के साथ में इसका जो फर्श है उसको बनाने का काम है वो किया जाएगा। तो देख सकते हो प्रत्येक जगह पे आप देख सकते हो कि मिट्टी का जो भराई का काम है वहाँ तक कंप्लीट किया गया है। ये देखिए रूम है, यहाँ पे भी 12.5 फीट बाई 10 फीट के आसपास का ये रूम है। चारों रूम में भी आप देख सकते हो इस तरीक़े से काम है वो किया गया है। मिट्टी का भराई तक का जो काम है उससे आप इजीली देख सकते हो। डबल विंडो के साथ प्रत्येक रूम को बनाया जा रहा है। आपको पता है कॉर्नर, चारों कॉर्नर पर रूम है, इसलिए 2-2 विंडो के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। प्रत्येक जो रूम है वहाँ पे 2-2 विंडो है वो दिया गया है। आसानी के साथ आप देख सकते हो वहाँ पे रूम में वार्डरोब वगैरह भी बनाया जा रहा है। इधर आपको छज्जा भी देखने को मिल जा रहा है। जी दोस्तों, ये छज्जा है, ये आप देख सकते हो। घुसने के साथ जो डोर है उसके ऊपर में इस तरीके से 2.5 इंची मोटा यहाँ पे छज्जा का कास्टिंग किया गया है लिंटल बीम के साथ में, ताकि एक्स्ट्रा जो सामान है उसे आप रख सको। दोस्तों, अगर आप बनते हुए घर का काम को पूरा देखते हो, खर्च के बारे में जानते हो, तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा तो लग ही जाता है कि किस तरीके से आपको अपना घर का काम है वो करना है और कितना का खर्चा आपका आ सकता है। तो इससे आप काम करवा सकते हो और आसानी के साथ अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया भी ले सकते हो। तो यहाँ पे भी डबल विंडो आपको देखने को मिल जाता है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस चारों जो रूम है इसी तरीक़े से बनाया गया है डबल विंडो के साथ में। ये वार्डरोब वगैरह भी आप देख पा रहे हो। यहाँ पे भी ये छज्जा है वो निकला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे जो काम है वो करने का कोशिश नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ये जो किचन है इसके लिए एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म का जो काम है वो किया जा रहा है। ये विंडो है, उसके ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह है वो दिया गया है। यहाँ पे आपको सिंक के लिए जगह छोड़ा गया है कॉर्नर की तरफ। आप देख सकते हो जहाँ पे आप 1.5 फीट
2 फीट के आसपास का जो साइज़ वाला सिंक आता है उसका इस्तेमाल करवा सकते हो। तो बेहद शुरुआती ये काम आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। इस घर के लिए छत के ढलाई तक का जो काम है उससे कंप्लीट है वो किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप ये जानने का कोशिश कर रहे हो कि आखिर इतना घर का जो काम है उसको करवाने में अब तक टोटल कितना रुपए का खर्चा है वो आया है, तो आपको बता दूं कि इस घर के ठेकेदार के अनुसार इतना काम करवाने में लगभग 11.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें आपका लेबर कोस्ट जो अब तक का मजदूरी चार्ज लगा है उसके साथ साथ इसमें लगा हुआ जो मटेरियल है उसको भी जोड़ कर मैं बता रहा हूँ। मतलब अब तक का टोटल खर्चा के बारे में मैंने आप लोग को बताया है। तो इस तरीक़े से अगर आप अपने बनने वाला घर के लिए भी काम करवाना चाहते हो, इस तरीक़े से कॉलम और बीम का काम करवाना चाहते हो, 4 बेडरूम के साथ हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी बनाना चाहते हो, तो आपका 11 लाख के से लेकर 12 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ सकता है छत के ढलाई तक। इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है, जैसे प्लास्टर से लेकर पेंटिंग तक, दरवाज़ा से लेकर खिड़की तक सारा काम अभी बाकी है। आने वाला दिन में आपको और भी अपडेट मिलता रहेगा। आप इसी तरीके का बहुत सारा बनता हुआ घर का वीडियो को डायरेक्ट साइट से देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। हाउस के ब्लॉग में आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से जो संबंधित वीडियो होगा आपके साथ में शेयर करूँगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में और दीजिए आप इजाज़त। नमस्कार।